संस्थापक साबित हो गया। जो योगीश्वर कहा जाता है, ज्ञानीश्वर कहा जाता है। अब बताओ, योगीश्वर एक होगा या तीन तीन होंगे? शंकर को भी कहा जाता है योगियों का ईश्वर, कृष्ण को भी कहा जाता है योगी राज, और सनत कुमार को भी योगियों का ईश्वर कहा जाता है। तो तीनों एक के ही नाम हैं अलग अलग, या अलग अलग आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है। वो ज्ञान का वर्षा धारण करने वाली आत्मा, ज्ञान जैसे बीज है, वो बीज में से पहली जड़ कौन सी निकलती है? जड़ कहो, आधार कहो, धरणी कहो, कौन है? जड़ है। उसका नाम जड़ क्यों कहा गया? जड़ तुम्हें है। वो कौन है? आत्माओं के बीच वो जड़त्व में ही कौन है? 5 जड़ तत्वों का संघात, धरणी। धरणी को माता कहा जाता है। वो धरणी माता सीता माता, धरणी से ही जन्म लेती है और अंत में धरणी में ही समा जाती है। इसको कहते हैं सीता माता। सीता अर्थात शीतल, नहीं तो धरणी के अंदर तो भयंकर अग्नि भरी हुई है। जब भूकंप आते हैं तो क्या निकलता है? आग उगलती है धरणी, जिसे कहा जाता है लावा। जैसे लोहा जब पूरा पिघल जाता है तो एकदम अग्नि की तरह बहने लगता है। तो धरणी माता तो है, लेकिन जड़त्व में ही है या चैतन्य है? जड़ है। उस जड़ को चलाने वाली कोई आत्मा चैतन्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो कौन है? नहीं, ब्रह्मा तो शीतल चंद्रमा है। चंद्रमा धरणी का उपग्रह है, बच्चा है, धरणी से ही निकलता है और धरणी की गोद में ही बैठता है। चंद्रमा सीता नहीं है। सीता माने शीतल। चंद्रमा भी शीतल, संपूर्ण